नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पदबंध बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले पद किसे कहते हैं इस पर गौर कीजिएगा। परिभाषा है, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से। पद दो प्रकार के होते हैं, इसके दो मुख्य अंग हैं। कौन कौन? पदबंध की परिभाषा भी समझ लेते हैं एक बार। परिभाषा, जब एक से अधिक पद, क्या होता है? एक से अधिक पद व्याकरण पर आधारित, ठीक है, इकाई का निर्माण करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ठीक है, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ध्यान रखेंगे यहाँ पे विशेषण पदबंध अलग होता है और क्रिया यहाँ पे जोड़ दिया, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, उसे हम परिभाषित करते हैं आगे। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध कहने के अर्थ है कि जिस संज्ञा पद के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले सभी पद किसी न किसी संज्ञा को स्पष्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या है? एक संज्ञा के काम कर रहे हैं। इस तरह से आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। भारत के प्रधानमंत्री क्या है? संज्ञा पदबंध है। उसी प्रकार हमारे प्यारे होनहार बच्चों, समय पर ध्यान रखो, मतलब समय पर ध्यान रखने के लिए बोल रहा है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं सर्वनाम पदबंध की। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त पदबंध समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले भींगी बिल्ली कैसे बन गए? इस वाक्य में शेर की तरह दहाड़ने वाला सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, शेर की तरह, तो देख लें, शेर की तरह मतलब दहाड़ने वाले क्या है? सर्वनाम पदबंध है। जो छात्र दिन रात मेहनत करेगा वह कभी असफल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। विशेषण पदबंध, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। पर पद में क्या है? पदबंध में थोड़ा सा क्या है? वाक्य में रहेगा। ठीक है, विशेषण पदबंध किसे कहते हैं इसको भी ध्यान रखेंगे। जो पदबंध संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे मीठी मीठी क्या है? सपने देखने वाले आक्रमणीय होते हैं, अर्थात मीठी मीठी क्या है? विशेषण के काम कर रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, यह विशेषण पदबंध है। 2 गिलास भर पानी दो, घंटों के लिए काफ़ी है। ठीक है, इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कौन सा पदबंध लिख देगा, रेखांकित पदों में कौन से विशेषण पदबंध है, क्या है। तो 2 गिलास भर पानी दो, घंटों के लिए काफ़ी, जो मतलब 2 गिलास क्या यहाँ पे विशेषण है। ठीक है, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध किसे कहते हैं इसको भी जानेंगे। एक से अधिक क्रिया पद मिल करके जहाँ क्रिया कार्य का समाप्त करते हैं वहाँ क्रिया पदबंध कहते हैं। अर्जुन, कृष्ण भगवान क्या थे? कर्ता थे। ठीक है, और अर्जुन क्या थे? क्रिया का काम कौन रहे थे? तो अर्जुन कर रहे थे। यह ध्यान रखें, क्योंकि करने वाला जो क्या थे, ये तो करवाते थे इसलिए कर्ता हो गया, और करने वाला जो काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन का एक से अधिक क्रिया पद मिल करके जहाँ क्रिया का कार्य समाप्त करते वहाँ क्रिया पदबंध होता है। मुझे सुनाई पड़ रहा है, यहाँ सुनाई पड़ रहा है क्या है? क्रिया पदबंध है, सुनाई। ठीक है, आंसू रोते रोते सो गए, रोते रोते क्या है? यह क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध, जिसे अब ये पदबंध भी बोला जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि भूलेंगे तो फिर जाएंगे गड्ढा में। ठीक है, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसका 2 नाम है, एक अब ये पदबंध भी कहा जाता है क्रिया विशेषण पदबंध का। इसे क्वेश्चन के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे आगे। क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? इस वाक्य का उपयोग ऐसी जगह होता है जहाँ पे क्रिया विशेषण का उपयोग होता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय की तरह काम कर रहा है, धीरे धीरे। अव्यय मतलब यह कारक चिन्हों से क्या होगा? युक्त होगा। यहाँ धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि यह बोलना भली भांति परीक्षण कर लेने के बाद उसने हमारा काम किया। तो
तो यह क्या है, क्रिया विशेषण है। भली भांति सोच लीजिए। परीक्षण क्वेश्चन, पदबंध कुल कितने हैं? ये 2, 3, 4, 5। आंसर होगा 5 पदबंध होते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है। उसी प्रकार पदबंध वाक्यों का काम है एक भाषिक इकाई का, अनेक भाषिक इकाइयों का, उक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ये, क्या होगा, एक भाषिक इकाई है। तो रोते रोते सो गया रेखांकित पदबंध है। यहाँ पे रेखांकित किया गया, इसमें कौन सा पदबंध छिपी हुई है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पदबंध, उपयुक्त सभी। तो यह है क्रिया पदबंध है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पदबंध होता है वाक्य खंड, उपवाक्य, वाक्य, मुहावरा। पदबंध क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पदबंध ये होगा आंसर, वाक्य खंड होता है। ठीक है। 5 है, कल कल छल छल निदानी गंगा गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक लंबा सफर करती है। रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध। आंसर है 5 का सी, क्या है, विशेषण पदबंध है। ठीक है। 6 है, जो लड़के दिन रात मेहनत करते हैं परीक्षा में सफल होते हैं। रेखांकित पदों को कहा जाता है पदबंध कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, उपवाक्य कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे उपवाक्य बोला जाता है। क्रिया विशेषण पदबंध का दूसरा नाम क्या है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, सर्वनाम पदबंध, इनमें से कोई नीति से अव्यय पदबंध के नाम से जाना जाता है। 8 अपने हिस्से में बहुत सारा रोना भी थोड़ा पड़ा। रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, वाक्य खंड पदबंध। 8 का आंसर सी, क्या होगा, अव्यय पदबंध है। पदबंध के अंतिम पद का आधार होता है नामांकन, भाव ग्रहण, अर्थ का ग्रहण होता है, कारक की पहचान होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 9 का ये होगा नामांकन होता है। पदबंध वाक्यों में काम करता है एक भाषिक इकाई का, अनेक भाषिक इकाइयों का, युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 10 का ये होगा एक भाषिक इकाइयों का काम करता है कौन? पदबंध। ठीक है। इस तरह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।